Good morning, students. So today we will start our chapter 20, Why Democracy. Our next topic is struggle for equality. Struggle का मतलब होता है संघर्ष करना, इक्वालिटी होती है समानता. समानता के लिए संघर्ष किस तरह से करते हैं? There are inequalities. असमानता होती है अभी भी, जो कि स्ट्रगल करना पड़ता है अपने राइट्स को जीतने के लिए. सो जो लोग होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं कन्वर्ट करने के लिए कि जो फॉर्मली इक्वालिटी जो दी गई है हमारे संविधान ने हमें, उसको रियलिटी में बदला जाए. रियल इक्वालिटी, समानता मिले, औपचारिक समानता से रियल समानता दिखाई दे. सो इस चीज़ को मिलने के लिए, रियल इक्वालिटी को मिलने के लिए स्ट्रगल्स प्रमोट किए जाते हैं. फॉर पीपल डिग्निटी. डिग्निटी होता है गौरव, लोगों के गौरव के लिए, और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए जाते हैं. इनमें से एक एग्जाम्पल है स्ट्रगल का, जो कि एक ट्राइबल लोगों ने करा था, जिनका संघ का नेम था तवा मत्स्य संघ. इसमें क्या हुआ था कि जो तवा मत्स्य संघ के जितने भी ट्राइबल लोग थे, ये टीएमसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जिसके अंदर बहुत सारे फिशिंग कोऑपरेटिव्स आते हैं. जो लोग अपना जीवन यापन जो है वो फिशिंग से करते हैं, वो इस टीएमसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं. सो ट्राइबल्स जो थे उन्हें अपना जो था लैंड से अपने लैंड को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उनके लैंड पर एक डैम बनाया जा रहा था. उस रिवर का नेम था तवा रिवर के ऊपर एक डैम बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से जो ट्राइबल लोग थे उन्हें अपना जगह छोड़नी पड़ी. ये मध्य प्रदेश में एक रिवर थी तवा, वहाँ की एक घटना है. सो वहाँ पे, और दूसरी जगह वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी सतपुरा फॉरेस्ट रीजन के अंदर, जिसकी वजह से भी लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी थी. तो एक जगह से लोग दूसरी जगह डिस्प्लेस हो गए, बट उनकी डिपेंडेंट क्या थी, अर्निंग जो थी, वो जो भी अर्न करते थे वो फिशिंग से करते थे. जो भी रिजर्वॉयर में होती थी, जो डैम पर जो रिजर्वॉयर बनाया गया था, जलाशय बनाया गया था, उसमें वो लोग फिशिंग करते थे. तो जिस वजह से क्या हुआ, उनकी जो इनकम का सोर्स था वो ख़त्म हो गया, ड्राइड अप हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी उन्होंने फिशिंग राइट्स जो थे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए थे. तो उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्टर ने जो लेबर्स थे, काम करने वाले जो लोग थे, वो दूसरे एरिया से हायर किए, दूसरे एरिया से लगा लिए, और जो वहाँ रहने वाले लोकल लोग थे जो फिशिंग करते थे रिजर्व में, उनको स्टॉप कर दिया गया, बंद करना पड़ा ये वर्क. सो टीएमएस जो था वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी प्रोटेस्ट करने के लिए, इसके अगेंस्ट, और डिमांड करने के लिए अपने राइट, जो कि लोग जो वहाँ पे फिशिंग करते थे रिजर्वोयर में, उनके राइट्स की डिमांड के लिए एक टीएमसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई. उसके बाद में ये लोग कंटिन्यू प्रोटेस्ट करते गए. कंटिन्यू प्रोटेस्टेशन से क्या हुआ कि गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक कमेटी बनाई कि इस मैटर को देखा जाए. उस कमेटी ने इस मैटर को क्या किया, देखा, और उसके बाद में कमेटी ने सजेस्ट करा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने दोबारा से जो फिशिंग राइट्स थे, अधिकार जो थे फिशिंग करने के, वो दोबारा से टीएमएस को मिल गए, तवा मत्स्य संघ को मिल गए. सो कुछ साल बाद जो टीएमएस था उन्होंने अपना इम्प्रूव करा फिशिंग, जो भी जलाशय के अंदर, रिजर्वॉयर के अंदर था, और इस वजह से डेमोक्रेसी की एफिशिएंसी भी प्रूव हो गई. नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम टू प्रमोट इक्वालिटी. इसमें बहुत सारे लॉज हैं. गवर्नमेंट क्या करती है, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स जो है वो लॉन्च करती है. वो कौन कौन सी स्कीम होती है, डिफरेंट लॉज होते हैं
जो इंडियन के सिटीजन्स को क्या करते हैं, इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और वो ये भी देखते हैं कि सभी जो सिटीजन्स जो हैं वो इक्वली ट्रीट किए जाएं, और ये लॉज जो हैं वो प्रिवेंट करते हैं अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन जो कि डिसएडवांटेज पोजीशंस पे हैं। सो इंडियन संविधान जो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ बेनिफिट देता है कुछ डिसएडवांटेज मेंबर ऑफ सोसाइटी को, जैसे कि दलित्स है। दलित्स को क्या करते हैं वो लोग, दलित क्या होती है, एक कास्ट है बेसिकली। इनको हेल्प करने के लिए कि वो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस बना सके, इक्वली सोसाइटी में रह सकें जैसे कि दूसरे लोग रहते हैं, उसके लिए इनको कुछ बेनिफिट दिए गए हैं। गवर्नमेंट दूसरी स्कीम्स, डिफरेंट वेरियस स्कीम्स भी लाते हैं। इसमें से स्कीम्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं, एक स्कीम मिड डे मील। मिड डे मील दिया जाता है स्टूडेंट्स को जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें, और इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं कि जो पुअर चिल्ड्रंस होते हैं जिनको इनफ फूड नहीं मिलता है, सो वो मिड डे मील में फूड भी खाते हैं, और जो इसी वे से वो लोग क्या कर पाते हैं, स्कूल भी अटेंड कर पाते हैं। फ्री मील के होप में वो लोग स्कूल में भी आते हैं। सभी कास्ट के स्टूडेंट जो हैं वो सभी को मील दिया जाता है, मिड डे मील सभी के लिए होता है, और जो दलित वुमेन्स होती हैं उनको एम्प्लॉय किया जाता है मील कुक करने के लिए, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो कम हो जाता है। बट कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो खाना खाने से मना कर देते हैं, दलित से बना हुआ खाना, और जो दलित स्टूडेंट्स हैं कई बार उनको डिफरेंट सीट पे कुछ किसी और जगह पे भी बैठना पड़ता है मील्स के टाइम। सो ये सब चीज़ें कब बंद होंगी, जब हम अपनी एटीट्यूड्स को चेंज करेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे। इनइक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, ये तो हम इंडिया की बात कर रहे थे, अगर दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाकी दूसरी कंट्रीज़ में भी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें भी दिखाई देती है। जैसे एग्जाम्पल जो है, जो ये भेदभाव होता है अफ्रीकन अमेरिकन यूएसए के अंदर, इसमें क्या हुआ था, एक सिविल मूवमेंट चलाई गई, राइट मूवमेंट 1950, जिसको क्या किया था, सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964, जिसके अंदर क्या आता था कि डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव जो है किसी की रेस पे, कलर, रिलीजन, किसी का नेशनल ओरिजिन जो भी है, उसको क्या किया जाए, फॉरबिड किया जाए, बंद किया जाए। सो हैंस एज इन इंडिया जो स्ट्रगल है इक्वालिटी के लिए वो भी नेसेसरी है इन डेमोक्रेटिक कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। And we completed our chapter 20 here.